हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप हमारे सीरीज को बड़ी अच्छा से कर लिए तो दोस्तों आपका ग्रुप डी में 25 में से 20 नंबर तो आप कर ही सकते हैं। और अगर किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में आपको साइंस पूछे जाते हैं तो उसमें दोस्तों आप लगभग सभी क्वेश्चन को कर सकेंगे। दोस्तों चलिए, आप हमारे चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइए। आज है हमारा पार्ट नंबर 30 और प्रैक्टिस से आपका साथ है। दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, एक स्थिर बल 2 सेकंड में 5 किलोग्राम वाली वस्तु पर लगता है तो इसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे बल आपका फोर्स F इक्वल टू दोस्तों आपका MA होता है, MA। तो आपका M क्या दिया हुआ दोस्तों, 5 kg। तो 5 तो आपको 5 इंटू ए आपका एक्सेलरेशन निकालने के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय समय। तो अंतिम वेग आपका क्या दिया हुआ था, 7। तो 7 माइनस 4/2 दोस्तों। तो आपका हो जाएंगे 5 इंटू 3/2। तो 15/2 इक्वल टू 7.5 आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 7.5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेनरी मोसले ने, सबसे लास्ट में हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर व्यक्त किया है एटॉमिक नंबर को दोस्तों। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर दोस्तों 1913 को दोस्तों हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सबसे लास्ट ने व्यवस्थित किया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएंगे परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे, चौथा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट में कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, देखिए वो अम्लीय क्षारीय दोनों होते हैं दोस्तों। अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। धातु ऑक्साइड में आपका दो ही होता है, एगो एल्यूमिनियम और एगो जिंक ऑक्साइड दोस्तों। Al2O3 दो होते हैं, Al2O3 और एक होता है ZnO दोस्तों। दो ही होते हैं आपका धातु ऑक्साइड। तो आपका Al2Al है ऑप्शन में, आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन N2 में आबंध बनाने में काम आते हैं। N2 हम लोग का नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, 7 होता है। तो इसका 7 होता है। इलेक्ट्रॉन बिना आपका 2 5 हो जाएंगे। तो लास्ट में हमारा 3 चाहिए। तो देखिए N2 कहा गया, तो N तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा और इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो टोटल आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। तो 6, इसका ऑप्शन नंबर आपको 2 सही हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों का क्या समान होते हैं। समान वर्ग के तत्व, देखिए दोस्तों पीरियड टेबल में इस तरह को आवर्त कहा जाता है और इस तरह जो रहता है उसको वर्ग कहा जाता है। तो समान वर्ग के तत्वों का क्या समान रहता है, तो दोस्तों उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, मान लीजिए फर्स्ट का आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1 है, सबसे ली ना कि रब से फरियाद, आपका सब में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आपका 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आपका समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है या कहलाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश दोनों उत्पन्न पैदा करती है दोस्तों, उससे हम लोग क्या करते हैं। देखिए ऑप्शन में आपको उष्मा का विनाश होता है, उष्मा छेपी उष्मा उत्पन्न होता है। उदासीन है आपका दूसरा है दोस्तों, दहन हो जाएंगे दोस्तों इसका आंसर, दहन जो प्रकाश और उष्मा दोनों पैदा करती है। दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ जलना, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 दहन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, एक साधारण आवर्धक में क्या शामिल होते हैं। साधारण आवर्धक में क्या शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, साधारण आवर्धक वो हमारे उत्तल लेंस में होते हैं। साधारण उत्तल आवर्धक क्षमता दोस्तों उत्तल लेंस में पाए जाते हैं। उसका कॉन्वेक्स दोस्तों उत्तल लेंस में पाया जाता है। तो उसको रिएक्शन उसका दोस्तों
उसका छोटी फोकल लंबाई के लेंस होते हैं दोस्तों। उसमें साधारण आवर्त में दोस्तों छोटी फोकल लंबाई के लेंस जिसमें सभी एक साथ आके मिल जाते हैं दोस्तों, छोटी फोकल लेंथ। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी पदार्थ का एक अणु में आपका 6.022 इंटू 10⁻23 कण शामिल है तथा CO2 में 3.011 दोस्तों होंगे, यहाँ 11 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है। तो CO2 का अणुओं की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों इसमें एक अणु में आपका दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो इसमें कितना अणु होंगे दोस्तों, इसमें तो व्हाट इजक्वल टू आपका 3.011 इंटू 10⁻23। तो देखिए दोस्तों ये इसका डबल है, तो इसमें 1 अणु मिल रहा है, अणु कण मौजूद है। तो इसका आधा तो आपका 0.5 होंगे दोस्तों, 0.5। तो इसके आंसर 0.5 आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन है आपका ए से हो जाएंगे 0.5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी मांसपेशी में लयबद्ध संकुचन के कारण बच्चा पैदा होता है, मतलब संकुचन के कारण बच्चा पैदा होता है। तो देखिए हमारे गर्भाशय मतलब ग्रीवा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए से ग्रीवा में मतलब संकुचन के कारण बच्चा पैदा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपाती होते हैं दोस्तों, सीधे समानुपाती मतलब किस में होता है। तो देखिए आपका आर प्रोपोर्शनल टू L/A मतलब उसके लेंथ के समानुपाती होते हैं, उसकी लंबाई। ऑप्शन है आपका चौथा सही है उसके लंबाई पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है तो आपका कौन लगा, तो दोस्तों अफ्रीकी मूल ने, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, अफ्रीकी मूल ने दोस्तों लगाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पल्स किस प्रकार की तरंग होती है। पल्स मतलब कुछ क्षणिक तरंग है दोस्तों। पल्स जैसे तुरंत आते हैं तो तुरंत गायब हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए दोस्तों, कुछ समय के लिए ये तरंग होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या आगे दे। एवरेज वेलोसिटी आप दोस्तों का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका 15 और 16 कितना हो गया, 31/5। तो आपका हो जाएगा 6.20 मीटर पर सेकंड, इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस धातु को केवल विद्युत अवघटन द्वारा निकाला जा सकता है। किस धातु को केवल विद्युत अवघटन द्वारा निकाला जा सकता है। तो देखिए दोस्तों उसमें कई धातु है आपका, जैसे कि आपका है पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये धातु को दोस्तों विद्युत अवघटन के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे कोई अशुद्धियों के साथ मिला हो रहता है तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं, तो इसमें विद्युत अवघटन करके इसको अलग किया जा सकता है। तो चलिए इसके ऑप्शन नंबर पर एल्यूमिनियम है, ऑप्शन नंबर पर 3 से जाएंगे एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो कवक की कोशिका भित्ति आपका काइटिन की बनी होती है दोस्तों, उसे कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, तो उसको हम लोग कड़ी जटिल शर्करा को हम लोग काइटिन कहते हैं। ऑप्शन है आपका ए से काइटिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलो की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। तो आपका 1/2 इंटू एम कितना दिया, एम आपका 10 किलो दिया हुआ। देखिए 10 इंटू v², वेलोसिटी आपका 36। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टावर के शीर्ष से शून्य बेग दोस्तों, यहाँ शून्य होंगे, जीरो बेग से पत्थर छोड़ा जाता है, यहाँ 4 सेकंड बाद ज़मीन पर पहुँच जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जी का मान दिया हुआ आपका 9.8, तो आपका शून्य बेग मतलब प्रारंभिक वेग आपका u=0 दिया हुआ, u=0। तो आपका समीकरण 2 को लगाएंगे, s=ut + हाफ at²। देखिए आपका u जब 0 दिया हो तो ये आपका पूरा 0 हो जाएंगे। तो देखिए s= आपका हो जाएंगे 1/2 ut²। u कितना दिया हुआ दोस्तों,
80 स्क्वायर दोस्तों, सॉरी 80 स्क्वायर आपका 9.8 इंटू टी दिया आपका 4, टी दिया आपका 4, तो आपका 16 हो जाएंगे। 1/2 तो 16, इस 1/2 तो 16 काटेंगे 8 से, तो 8 से काटेंगे तो आपका 778.4 समथिंग आ रहा है। तो दोस्तों 80 मीटर लगभग में आ जाएंगे इसके आंसर, 80 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? सभी अम्लों में आपका हाइड्रोजन विद्यमान होता है। जैसे एग्जांपल आपका HCl, H2SO4, H2SO4, HNO3, HNO3, तो सभी में आपका दोस्तों हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका चौथा सही होगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर में अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस का कितना होता है? 15 और 16 आपका 31 बटा 2 4, तो आपका हो जाएंगे 7.75 मीटर पर सेकेंड, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धरती की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो देखिए, जब चंद्रमा पर पृथ्वी का भार चंद्रमा का भार का 1/6 गुना होते हैं, तो आपका पृथ्वी पर आपका कितना है? 60 है दोस्तों, तो उसका 60/6 हो जाएंगे, तो आपका 10 न्यूटन हो जाएंगे दोस्तों, 10 न्यूटन इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ था, इसके द्वारा 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करती है, तो शक्ति क्या होगा? तो शक्ति है इसका पावर इक्वल टू V/I, तो आपका वोल्ट कितना देगा? 220 इंटू 0.5, तो आपका दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे 110 वाट आंसर हो जाएंगे, सॉरी 110 वाट, सॉरी तो 110 वाट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पानी का क्वथनांक कितना क्वथन सॉरी दोस्तों, हाँ पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, पानी का क्वथनांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर ही गलना शुरू कर देता है दोस्तों, इसका क्वथनांक। तो आपका ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस प्रकार के उत्तक ग्रंथियाँ बनाते हैं? ग्रंथि मतलब हमारे ऑर्गन को बनाते हैं, तो आपका एपिथेलियल टिश्यू ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएंगे। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, तो आपका एपिथेलियल टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करता है, तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किन तत्वों में अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, देखिए तो आपका दोस्तों बिस्मथ और आर्सेनिक ये दोनों एक ही वर्ग में पाए जाते हैं दोस्तों। बिस्मथ और एक ही वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम कोश समान होते हैं, तो आपका दोस्तों आर्सेनिक और बिस्मथ एक ही वर्ग में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन है आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, रॉड और कोन सेल कहाँ पाए जाते हैं? रॉड सेल और कोन सेल हमारा आँख में पाए जाते हैं दोस्तों, आँख के रोशनी को कंट्रोल करता है। जैसे रॉड सेल की कमी वो अंधेरे में दिखाई नहीं मिलता, कौन से लोग दिन उजाले के लिए होते हैं दोस्तों, ऑप्शन है आपका 3 से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।